लास्ट लेक्चर। आप प्लीज मुझे जरूर बताएं अगर आपको कोई सवाल है, कोई चीज समझ ना आई हो जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की। सबको सब समझ आ गया? मैं आपकी खामोशी को अफर्मेटिव समझूंगा, आपको समझ आ गया, ठीक है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होती है। बेसिकली पल्स विड्थ किसी भी जो पीरियोडिक सिग्नल है, स्क्वायर वेव कह लें, जो भी आप उसको कह लें, तो उसमें जो उसकी पल्स होती है उसकी खास विड्थ होती है, दैट इज गोइंग टू बी ट्रू, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि आप उसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं, और हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम इसकी मॉड्यूलेशन को चेंज करेंगे तो दिस कैन बी यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ गेट टू एन एनालॉग कंक्लूजन, ठीक है। और हमारी पल्स विड्थ को मॉड्यूलेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 0 या 1 की ऑप्शन है। अब 0 अमूमन 0 होगा, 1 वुड बी डिपेंडिंग ऑन दी टीटीएल लॉजिक, लेकिन 1 जो है वो 5 वोल्ट्स होगा, या 3.3 वोल्ट्स हो सकता है, या ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, या कम भी हो सकता है। 1.1 वोल्ट्स वाले सिस्टम भी होते हैं, तो दैट्स इररिलेवेंट, बट इट्स योर सिस्टम कैन ओनली जनरेट लेट्स से zeros and ones, zeros and ones। तो मैंने जीरोज एंड वंस को इस्तेमाल करना है, और उसको इस्तेमाल करके मैंने एक सिग्नल जनरेट करना है जो कि एक एनालॉग को एमुलेट करे, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, वी डिड टॉक अबाउट इट इन द लास्ट क्लास, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। This is an example of, it's not a sinusoidal waveform, लेकिन it's a sort of an analog-ish signal, but this is not what we are producing। हम लोग ये सिग्नल नहीं प्रोड्यूस कर रहे, हम एक्चुअली ये सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको चीज बताता हूँ कि ऑब्वियसली कि इसके अंदर टाइम्ड इंटरवल्स हैं। ये वी मैक्स है और ये वी मिन है, ठीक है, ये गौर करें। तो जिन जिन इंटरवल्स पे आप ये ले रहे हैं, ठीक है, तो आप इमेजिन करें कि लेट्स से कोई भी पॉइंट ले लें, तो ऑन एवरेज ये जो है, ये जो वैल्यूज हैं, ये वी मैक्स और वी मिन की क्या परसेंटेज बनती है, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू डिटरमिन दिस परसेंटेज, ठीक है। तो यू गॉट दिस परसेंटेज एंड देन यू हैव एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसको किस तरह भी ले सकते हैं, या ये इनफैक्ट सॉरी, ये शायद इस तरह से है, एक तो एग्जैक्टली तो ये परसेंटेज जो है वो बढ़ती जा रही है। सो दिस इज लाइक क्लोज टू maybe 25, this may be about 50%, this is reaching about 70%, this is very close to very close, is very close to 100%, 100% ये है। इसी तरह ये जो है ये अप्रोच कर रही है 0% ऑफ दिस रेंज। अब ये देखें कि ये आपके पास एक ऑलमोस्ट इसका रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। अब हमारे पास, अब देखिए मैं आपको की थिंग बताता हूँ, हमने अभी तक जो डिटेल में देखी थी, चीज पढ़ी थी, वो 2 मोड्स थे, एक नॉर्मल मोड है और एक सीटीसी मोड है, ठीक है। इन दोनों मोड्स को मैं इस्तेमाल करके इस तरह का सिग्नल जनरेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? रीज आप ही बता दें, क्योंकि कोई और तो नहीं बताएगा। क्या मैं इस तरह का सिग्नल जनरेट कर सकता हूँ सीटीसी मोड से, नॉर्मल मोड से? आज रीज भी ड्राइव है तो क्लैन आप सर मुझे नहीं पता। किया जा सकता है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी वेरी कंप्यूटेशनली हैवी, आपको बहुत काम करना पड़ेगा। जैसे आप सीटीसी मोड के साथ करती हैं तो आपको करना पड़ेगा, और आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप हर आइट्रेशन पे जो है ओसीआर की वैल्यू जो है वो चेंज कर रही हैं, ठीक है। तो हर आइट्रेशन पे आप ओसीआर की वैल्यू चेंज करेंगी, and you can get this kind of a signal, but they get generating this kind of an output using normal or CTC mode is going to be very computationally heavy, और उसका प्रोग्राम बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। फॉर्चुनेटली हमारे पास जो टाइमर का कॉन्स्ट्रक्ट है एवीआर के अंदर, उसके अंदर बिल्ट इन फैसिलिटी है, बिल्ट इन सहूलत है कि अगर हमने इस तरह का जनरेट कर, देखें ये तो आपको आइडिया होगा ना कि आपने करना कैसे है। सीटीसी मोड में आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि सीटीसी की लेट्स से
आपने इस तरह का वेव फॉर्म जनरेट करना है। अब ये डिपेंड करेगा, लेट्स से आपकी OCR 0A है, ठीक। तो आपने CTC मोड में चलाएंगे और आपने इंटरप्ट लगाना होगा, ठीक है। और जब भी आपका इंटरप्ट जो है वो आएगा तो आपने OCR की वैल्यू चेंज करनी है। तो लेट्स से अगर आप OCR की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी मैं 16 पे जाऊंगा, फिर 32, 48, ठीक है, इस तरह से 64 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस 16 की डिफरेंस के साथ मैं मूव करूंगा आप, एंड यू विल रीच अ पॉइंट एंड देन यू विल गो स्टार्ट गोइंग डाउन या व्हाटएवर, ठीक है। आप लेट्स से कि 128 पे पहुंच जाते हैं या ठीक है 250, क्लोज टू 255 पहुंच जाते हैं। लेट्स से कि 128 की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं ये करता हूँ 128 है और 128 के बाद मैं माइनस पे काउंट स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की मेरी पूरी रेंज होगी और मैंने क्या करना है कि OCR की वैल्यू हर दफ़ा चेंज करनी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि you can get a sort of a, it's not going to be like that, लेकिन 50% ये मैक्सिमम को कभी रीच नहीं करेगा, ठीक है। But this is always going to be, so this is going to fluctuate between, this is going to fluctuate between 0 duty cycle, 0% duty cycle, और बल्कि ये जा रहा है up to 50% duty cycle, ठीक है। फिर आप इसको क्लोज टू 255 लेके जाएं तो अगर मैं ये कहूँगा, ठीक है, ये 55 हो गया 100% ड्यूटी साइकिल। और इसके बाद आप काउंट डाउन स्टार्ट कर, ठीक है। काउंट डाउन स्टार्ट करते हैं तो यू गो बैक टू 128, यू गो बैक टू 64, यू गो बैक टू 16 एंड 0 एंड अगेन अप एंड ये आपको ये सारा का सारा एक जो है वो टेबल जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, लुकअप टेबल टाइप चीज, एंड देन यू विल हैव टू do this, and this is going to be very cumbersome and time consuming, so it doesn't make any sense using it. Like I just told you so that you have an idea के how it would be done if at all you want to do it, ठीक है। तो आप इतनी ख्वारी से गुजरने के बजाय अगर आप मैं आपको बताऊं कि हमारे पास इसके अंदर बिल्ट इन सहूलत है, ठीक है। बिल्ट इन सहूलत हमारे पास क्या है, PWM मोड और टाइमर 0 और टाइमर 0 में और 2 में हमारे पास फास्ट PWM में, फेस करेक्ट PWM में, ठीक है। ये हम कल देख चुके हैं। यहाँ पे आपने भी कंसंट्रेट नहीं करना इस बात पे कि ये हम क्या कर क्या रहे हैं। मैं आपको सिंपली इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। बेसिकली आपने सिंपली ये काम करना है कि आपने OCR 0 में जो वैल्यू डालेंगे वो देखना है कि ये $256 का क्या परसेंट है, ठीक है। इनफैक्ट इसको मुझे कहना ही चाहिए कि OCR, ठीक। तो ये हमने जैसे लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि जब आगे जाएं कि जब हम OCR है where 64 is 25%, उसका जो रिजल्टेंट सिग्नल है उसका 25% ड्यूटी साइकिल है, ठीक है, जिसमें ये जो है 25% है और ये जो है 75% है, ठीक। इसी तरह से हमने देखा था कि ये एक है, तो दिस इज वर्किंग, लेकिन हम इस वर्किंग के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे।
ठीक है, हम लोग इन्वॉल्व हो गए कि हमने सिर्फ रजिस्टर किस तरह सेट करना है। ठीक, इसमें मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। मैं यहाँ पर कोई स्लाइड ऐड करता हूँ, डोंट माइंड। यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे मैं let me just add something। दो फॉर्मूले ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये सही होगा। ये मेरे ख्याल लास्ट टाइम नहीं मैंने ऐड कर दिए। ठीक, तो ये बेसिकली आपका फॉर्मूला है। ठीक है, और हम इसको इस्तेमाल करेंगे आज, देखते हैं। ठीक, नाउ हम ये भी डिस्कस करते हैं इसको। इस केस में हम आगे भी देखते हैं कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे। ठीक, इसमें हमने सिंपली क्या करना है कि OCR की वैल्यू सेट करनी होगी। F out is equal to F clock over 2 into OCR। ठीक, तो वट एवर द वैल्यू ऑफ OCR इज, वो F out की फ्रीक्वेंसी होगी। तो F clock क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी है सिस्टम की। OCR की वैल्यू वो है जो OCR की वैल्यू होगी। ठीक, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये दिस इज गोइंग टू बी टेल द फ्रीक्वेंसी। लेकिन OCR की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी द परसेंटेज। ठीक, जैसे हमने बताया कि OCR percentage relative to PCN 0 भी कर दें 30। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ड्यूटी साइकिल। और फ्रीक्वेंसी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो फ्रीक्वेंसी ये होगी, ये ड्यूटी साइकिल है, ये ड्यूटी साइकिल सेम रहेगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये आपके सिस्टम की फ्रीक्वेंसी होगी, आउटपुट सिग्नल की, एफ आउट की। ठीक है, मिसाल के तौर पे इस केस में, इस डायग्राम के केस में ये वाला जो है ये एफ आउट है, ये सिग्नल, ये जो जा रहा है। ठीक है, ये सिग्नल जो है ये एफ आउट है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इस फॉर्मूले से लेते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, अब देखिए, ये आपको याद है इसका ट्रूथ टेबल। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, लास्ट टाइम हमने इस्तेमाल किया था फेस करेक्ट एंड लास्ट टाइम हमने कौन सा इस्तेमाल किया था, हमने इस्तेमाल किया था नॉर्मल, और हमने किया था CTC। ठीक है,
ये दोनों रिजर्व्ड हैं, तो बाकी हमारे पास ये बच गए PWM मोड, चारों के चारों, ठीक है, जिसके अंदर हमारा फेस करेक्ट PWM है, फास्ट PWM है, ये भी और ये भी। फर्क ये है कि इसमें टॉप वैल्यू जो है इन दोनों में टॉप वैल्यू 0 FF है, और इसके अंदर टॉप वैल्यू जो है वो OCRA है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इसका फर्क है, मीनिंग कि आपकी, बल्कि इसको देखें, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें POV फ्लैग जो है वो सेट होगा ऑन बॉटम एंड मैक्स, ठीक है। मैक्स की वैल्यू अगर आपको याद हो, दिस इज गोइंग टू बी 255। बॉटम इसलिए है, फेस करेक्ट में बॉटम इसलिए होता है कि फेस करेक्ट जो है ना वो या टॉप तक जाता है, सॉरी मैक्स तक जाता है, आई एम सॉरी, इट गोज अप टू मैक्स in this case, which is going to be 255, and then it is going to come back, ठीक है। इसलिए ये भी फ्लैग इसके बॉटम पे सेट होगा हमेशा। जो जितने भी फेस करेक्ट हैं उनके POV फ्लैग जो है वो बॉटम में सेट होगा, ठीक। इसी तरीके से इन दो ऑप्शंस के अंदर, तो ये दो ऑप्शन हैं, इसमें आपकी जो टॉप वैल्यू है वो OCRA से डिफाइन होगी। तो बेसिकली अगर मैंने OCRA जो है उसको यूज करूंगा टू डिफाइन टॉप वैल्यू, ठीक है, जो इस केस में इसकी मैक्स होगी। उस केस में क्या होगा, ये जो जाएगा ये मैक्स तक नहीं जाएगा। अगर मैं फेस करेक्ट की बात कर रहा हूँ और मैक्स यहाँ 255 है और OCR की लग से वैल्यू जो है वो 120 या 200 है लग से, तो ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेयर इज द टॉप वैल्यू वुड बी इक्वल टू OCRA, ठीक है। OCRA से मेरी मुराद है कि OCR0A या OCR2A या 1A, ठीक है। तो OCRA, जस्ट फॉर योर रिमाइंडर, ये जो हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं हमने पहले भी देखी है। बॉटम क्या है, मैक्स क्या है, टॉप क्या है। जब वो ऊपर से जाके इस पॉइंट को रीच करता है या इस पॉइंट को रीच करता है, विच इज गोइंग टू बी योर 0, दिस इज योर बॉटम, ठीक है। मैक्स क्या है, मैक्स वैल्यू जैसे मैंने कहा ना कि इट कैन बी अप टू 255 और 65535 depending on the timer, and top is going to be whatever value is in the register, ठीक। अच्छा, अब गौर करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर लोग कंफ्यूज होते हैं। ये हम पहले देख चुके हैं, लेकिन याद रखें कि जब आप फेस करेक्ट और CTC मोड में काम कर रहे हैं तो इनकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, और जब आप PWM मोड में काम करेंगे तो इसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी। इसलिए हम इसको दोबारा रिविजिट कर रहे हैं, सो देयर मीनिंग विल चेंज, ठीक है। ये बिट 7 एंड 6 हैं या बिट 4 एंड 5 है, इनकी जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन व्हाट मोड इट इज, ठीक है। सो इट हैज वन मीनिंग इफ यू आर यूजिंग नॉर्मल और CTC, एंड इट हैज अनदर मीनिंग इफ यू आर यूजिंग PWM। तो इसलिए हम इसको रिविजिट कर रहे हैं। लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दिस क्लटर, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड, तो ये देखें क्या क्या है। क्लियर OCB ऑन कंपेयर मैच, ठीक है। क्लियर OC0B ऑन कंपेयर मैच, सेट OC0B एट बॉटम,
ठीक है, सेट OC0B ऑन कंपेयर मैच, क्लियर। ठीक है, कर रहे क्लियर OC0B ऑन कंपेयर मैच, सेट ऑन बॉटम। अब गौर करें कि OC0B क्या चीज़ है, किसी को याद है OC0B क्या है? ये पेन है। ठीक है, तो मेरा ये माइक्रो कंट्रोलर है, उसकी एक पेन है जिसका नाम है OC0B। ठीक है, बेसिकली क्या कह रहा है कि जब कंपेयर मैच होगा तो OC0B को सेट कर दो, और जब बॉटम हो, सॉरी इसमें कह रहा है क्लियर कर दो, तो उसको क्लियर कर दो, क्लियर कर दिया। और जब बॉटम को रीच करेगा तो ये किस तरह होगा, लेट्स से कि मेरा ये टाइमर है, या ये फास्ट PWM है ना मोड, तो ये चलेगा। ठीक है, फास्ट PWM मोड में ये है, और कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स से गो फॉर रेड। तो ये मेरा कंपेयर मैच होगा इधर और बॉटम होगा इधर। ठीक है, तो जब ये कंपेयर मैच को रीच करेगा तो ये सिग्नल जो है कंपेयर मैच को रीच कर रहा है, तो सिग्नल जो है वो लो हो गया, जब बॉटम को रीच कर रहा है तो ये हाई हो गया, जब कंपेयर मैच को रीच करेगा तो लो हो जाएगा, जब बॉटम को रीच करेगा तो हाई हो जाएगा। इस तरह से ये सिग्नल जनरेट होगा। सेम थिंग यहीं पे, और ये जो है ये उल्टा है। अगर मैं 1-1 ऑप्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। ठीक है, मैं जरा इसको उस केस में क्या होगा, बिल्कुल उल्टा, कि यहाँ रीच करेगा तो हाई हो जाएगा, यहाँ रीच करेगा तो लो हो जाएगा, इस तरह से करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल मिरर इमेज होंगी। अच्छा, गौर करें कि हम अभी बात कर रहे हैं, we are talking about the values, please note, for fast PWM। फास्ट PWM के लिए ये है, और फेस करेक्ट के लिए ये है। इसमें क्या होगा, गौर करें, OCB की वैल्यू जो है वो क्लियर रहेगी व्हेन काउंटिंग अप, OCB की वैल्यू जो है वो सेट 1 होगी। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे मेरे पास सिग्नल है, ये सिग्नल, ये मेरा टाइमर सिग्नल। यार इसको मैं कहीं और ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे इतना जगह मेरे पास नहीं है, लेट मी जस्ट ड्रॉ ऑन। ठीक है, लेट्स डू दिस थिंग नाउ। अच्छा सॉरी, मैं व्हाइट बोर्ड पे था, मैं व्हाइट बोर्ड पे पेन इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास ये मेरी ग्रिड है। नजर आ रहा है क्लास आपको, कैन यू सी? यस सर। यस सर। ठीक, चलो ठीक है। नाउ मेरा सिग्नल जो है वो इस तरह का हो सकता है, sorry, let me just put it this way, so I can have a signal like ठीक है, going up, it's going down,
गोइंग अप गोइंग डाउन, ठीक। अच्छा मुझे कोई बताएगा ये कि ये जो वैल्यू है, लेट्स से कि मैं टाइमर 0 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, मुझे किसी ने बताना ये जो वैल्यू है ये इस कॉन्टेक्स्ट में दिस इज द मैक्स वैल्यू, इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन मुझे बताएं कि मैक्स की वैल्यू क्या होगी? 255। अच्छा कोई और बताएगा? इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं बेटा। अभी ये जो ये वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू जहां से ये वापस मुड़ रहा है, ये दो वैल्यूज हो सकती हैं। इट कैन ईदर बी, आपकी आधी बात ठीक है, इट कैन ईदर द एक्चुअल मैक्स यानी कि 255 और व्हाट अदर वैल्यू कैन इट बी? टॉप जो वैल्यू सेट करेंगे। हाँ, और सिर्फ नॉट एनी वैल्यू, OC 0A, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी जो ये टॉप, ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे ये वापस मुड़ रहा है, इनमें से कोई एक वैल्यू होगी और ये बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगी। ये जो वैल्यू है ये फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगी। मैं बताता हूँ, इनफैक्ट इसकी ड्यूटी साइकिल को भी हम आगे देखेंगे। मैं इधर जाता हूँ वापस, गो बैक। आपको ये वाली स्लाइड याद है? ये वाली देखें, WGM 0, ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको? हम फेस करेक्ट की बात कर रहे हैं ना, हमारे पास ये दो ऑप्शन है फेस करेक्ट में, ये वाली और ये वाली। इस केस में 255 है टॉप वैल्यू रीच, और इसमें OC 0 OCR 0A, सॉरी OCR 0A, ठीक है, OCR 0 है, नॉट OC 0, OCR 0। लेट मी जस्ट करेक्ट दिस, दिस इज बेसिकली OCR 0A, ठीक है। ये किन केसेस में होगा? इनको मैं WGM की अगर वैल्यू हुई 001, ठीक है, तो अगर WGM की वैल्यू जो है वो 001 है, तो मेरा मैक्स जो है वो 255 है, ठीक है। और अगर WGM की वैल्यू है 101, ये वाली, तो मेरा मैक्स जो है वो OCR 0A है, ठीक है। समझ आ गई? तो ये तो पहली बात है। तो आपको ये समझ आ गई, आई होप कि आपको इस बात से ये समझ आ गया होगा इस स्लाइड का क्या मकसद है। तो ये स्लाइड क्लियर हुई आपको? रीच आपको हुई है क्लियर? जैफा? यस सर। यस सर क्लियर। ठीक है, क्लियर हो गया। सकलैन, हमजा, साजिद? यस सर। आ रही है, ठीक है। अच्छा अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड क्या कह रही है? अगली स्लाइड ये कह रही है, अब इसको पढ़ें यार, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अगर हम फेज करेक्ट PWM मोड में हो तो क्लियर करेगा OC0B को, OC0B पिन है, OC0B को क्लियर करेगा ऑन कंपेयर मैच व्हेन काउंटिंग अप, और क्लियर कर देगा ऑन कंपेयर मैच व्हेन काउंटिंग डाउन। अब गौर करें, OC0B, अब इसका मतलब ये है कि मेरे पास OC0 OCR OCR 0B है, लेट्स से कि वो ये लाइन है, ठीक है। हम अंग्रेजी को फॉलो कर रहे हैं। तो कंपेयर मैच, तो हम देखते हैं ऑन कंपेयर मैच गोइंग अप, इसको हम कह देते हैं इवेंट CU, ठीक है। एंड कंपेयर मैच व्हेन गोइंग डाउन, कंपेयर मैच इसको कहते हैं CD, ठीक है। कंपेयर मैच गोइंग अप, कंपेयर मैच गोइंग डाउन, ठीक है।
अब गौर करें कि ये यहाँ अप जा रहा है, यहाँ अप जा रहा है, यहाँ अप जा रहा है, यहाँ पे कंपेयर मैच हो गया गोइंग अप। ये कौन सा कंपेयर मैच है? कंपेयर मैच गोइंग अप, ठीक है। और ये क्या होगा? कंपेयर मैच गोइंग डाउन। कंपेयर मैच गोइंग अप, कंपेयर मैच गोइंग डाउन। ये क्लियर है? समझ आ रही है बेटा? जी सर। ठीक है ये। अच्छा, तो ये हमें पता लग गया कि ये टर्म्स क्या हैं। अब ये क्या रहा है? अगर मैंने, गौर करें, अगर मैं फेस करेक्ट पीडब्ल्यूएम मोड में काम कर रहा हूं और मैंने कॉम की वैल्यू जो है वो मैंने रखी है 10, ये शर्त है इसकी। तो इफ कॉम इज 10, ठीक है, और मैंने मेरा ये OC0 B, तो OC0 B, इसकी सिचुएशन क्या होगी? यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, इस पॉइंट से। क्या करेगा? क्लियर करेगा अगर CU पे मैच करे, तो यहाँ पे ये कर देगा क्लियर, ठीक है। और फिर ये जो कंपेयर मैच हुआ है, तो यहाँ पे कर देगा क्या? ये क्या CD है कि नहीं? ये सब एग्री करते हैं कि ये CD है? कंपेयर मैच गोइंग डाउन है ये? यस सर। यस सर। जब कंपेयर मैच गोइंग डाउन हो तो उसने क्या करना है? सेट करना है, ठीक है। तो ये फिर, और ये यहाँ तक, ठीक है। ये समझ आए बात को? अब एक बात गौर से देखें, इस पर्टिकुलर केस में प्लीज और ध्यान दीजिएगा, अगर हम OCR0B की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ड्यूटी साइकिल बढ़ेगा कि कम होगा? इन दिस केस में when OCR0B की वैल्यू ऊपर जाएगी तो ड्यूटी साइकिल का क्या बनेगा? ज्यादा हो जाएगा सर। ड्यूटी साइकिल बढ़ जाएगी, बिल्कुल। और जब ये बिल्कुल टॉप तक पहुंच जाएगा तो ड्यूटी साइकिल 100% पहुंच जाएगी, ठीक। इस केस के अंदर ये, जब OCR0B ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसका जो अल्टरनेटिव है 1 इसमें क्या है? सेट करो OCR0B ऑन कंपेयर मैच, क्लियर करो, तो कंपेयर मैच गोइंग अप पे सेट करना है, ठीक है। तो हमारा जो है वो कॉम की वैल्यू जो है वो 1 अगर है, तो मेरा OC0B जो है जब गोइंग अप कंपेयर मैच होगा तो अप जाएगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। इस केस में मेरा क्या होगा? जब मेरे OCR0B की वैल्यू ऊपर जाएगी तो मुझे कौन बताएगा कि ड्यूटी साइकिल जो है ये कहाँ जाएगा? अगर ऊपर पुश करें तो ड्यूटी साइकिल 0 की तरफ जाएगा, फिर नीचे जाएगा। जितना ऊपर लेके जाएंगे उतना ये नीचे जाएगा, ठीक है। और जब ये इस केस में OCR0B जब मैक्स के बराबर हो जाएगी, ठीक है, जब ये मैक्स के बराबर अप्रोच करेगी तो ड्यूटी साइकिल जो है वो 0% को अप्रोच करेगा, ठीक है। और जब ये 0 को अप्रोच करेगी तो ये 100% को अप्रोच करेगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। बेटा बात अगर आपके सामने आज की आज अगर आप ये रिवाइज करें तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको समझ आ रहा है? इतना समझ आ गया ना कि अब ये स्लाइड्स अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। यस सर। यस सर।
अच्छा, मैं एक और बात भी आपको साथ में कहना चाहता हूँ कि अगर मैं OCR0B की वैल्यू चेंज नहीं करूंगा, ठीक है, अगर मैं इनकी वैल्यू चेंज नहीं करता तो मेरा जो सिग्नल होगा वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। उसका कोई ना कोई ड्यूटी साइकिल होगा, हो सकता है 50% ड्यूटी साइकिल हो सकता है 75% ड्यूटी साइकिल हो, लेकिन जो ड्यूटी साइकिल है, अगर मैं OCR0B की वैल्यू चेंज नहीं करूंगा तो जितनी देर तक ये सिग्नल चलेगा तो मेरी ड्यूटी साइकिल की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं हो रही चेंज, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा सिग्नल जो है वो रन टाइम पे तो उसका ड्यूटी साइकिल भी चेंज हो रहा हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? OCR में वैल्यूज चेंज करती रहनी है। और CR की वैल्यू चेंज करते रहने पड़ेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है? ये आपको बिल्कुल नजर आ रहा है कैसे होगा? आई होप यू कैन सी इट इन योर माइंड व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। दिस इज सिमिलर एंड ट्रू टू, मैं असल में मैंने यहाँ पे इसलिए ड्रॉ किया है व्हाइट बोर्ड पे क्योंकि इतनी डिटेल मतलब वहाँ पे वो स्लाइड पे ड्रॉ नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं ये आई होप यू अंडरस्टैंड कि फास्ट PWM को भी आप जब रीड करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड इट, इट्स वेरी क्लियर, वी हैव ऑलरेडी डन इट, लेकिन इट्स अ सिमिलर कॉन्सेप्ट। तो आइए हम देखते हैं कि सिग्नल जनरेशन क्या हो रही है, लेकिन ये बात जो मैं बात कर रहा हूँ दिस इज ट्रू बोथ फॉर फास्ट PWM एंड फेज करेक्ट PWM, दैट यू हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ OCR0B इफ यू आर यूजिंग दैट, ठीक। तो ये देखें कि यार इसको कलर अच्छा नहीं है, मैं कोशिश करूंगा। ये मेरा एक्चुअल जो मेरा जो टाइमर है ना, ये मेरे टाइमर की वैल्यू है, ये 0 है, तो एक्सक्यूज मी, ये कहाँ गया? ठीक, ये 0 है और ये 255 है या मैक्स है, ठीक है, ये मैक्स है। तो ये मेरा जा रहा है ऊपर 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 और यहाँ पे 0, ऊपर 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 0, ऊपर ऊपर 0, तो ये अपना टाइमर पूरा कर रहा है। अब गौर करें कि मैं यहाँ पे पर्पल में जो मार्क करूंगा ना, कहाँ गया सही, पर्पल में मार्क करूंगा, ठीक है। ये पर्पल में मेरी OCR की वैल्यू, वैसे OCR0B की वैल्यू, ठीक है। तो पर्पल में तो ये मेरी जो वैल्यू है ना, ये OCR0B है, ठीक। अब गौर करें कि क्या हो रहा है, इस साइकिल में OCR0B की वैल्यू हुई थी, इसमें OCR की हुई है, इधर OCR0B की वैल्यू कम हो गई है, इधर OCR की उससे कम हो गई है, इससे भी कम हो गई है, और फिर उससे, ठीक है। ये नजर आ रहा है? तो ये इसका मतलब है कि OCR0B की वैल्यूज चेंज हो रही हैं एंड दे आर चेंजिंग इन प्रोग्राम, ठीक है, इन प्रोग्राम चेंज हो रही है। एंड दिस इज गोइंग टू बी, आई डोंट नो, कैन यू सी द येलो लाइन? नजर आ रही है आपको? थोड़ी सी डार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीज, ये बात क्लियर है रीच के इसमें OCR की वैल्यू चेंज हो रही है, एंड बेस्ड ऑन दैट कंपेयर मैच, ठीक है। तो कंपेयर मैच में लो करना है, 0 पे हाई करना है, यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा था कि कंपेयर मैच में OCR की वैल्यू को लो करना है और 0 पे हाई करना है, आपको नजर नहीं आ रहा। तो ये 100% ड्यूटी साइकिल है। कंपेयर मैच पे क्या है कि इसने यहाँ पे लो किया और फिर इसी वक्त हाई कर दिया, ये नजर नहीं आ रहा। इस केस में क्या हुआ है कि ये लो हुआ है कंपेयर मैच में और ये दोबारा से हाई हो गया है, फिर कंपेयर मैच पे लो हो गया और दोबारा हाई हो गया, फिर कंपेयर मैच में लो हुआ है, फिर मैक्स पे दोबारा हाई हो गया और कंपेयर मैच पे लो हुआ और मैक्स पे हाई हो गया, ठीक है। तो आप ये देखें कि OC डिपेंडिंग ऑन विच यू यूजिंग,
ओसी आपका जो आउटपुट है से ओसी बी 0B है, तो इस पे इस तरह का वेव सिग्नल बनेगा और उसके इनवर्स पे इस तरह का वेव सिग्नल बनेगा। ठीक है, तो you have about 100% duty cycle, then you have about 75% duty cycle, then you have about, I would say 100 at almost 75%, then you have almost 50% duty cycle। ये देखें, ये 50% duty cycle है। फिर अचानक आपके पास ये कोई 15% duty cycle है, फिर ये दोबारा कोई 60% duty cycle है। I hope you can see it। तो ये फास्ट PWM की वर्किंग है और ये इसका फॉर्मूला है, ये हमने बल्कि देख भी लिया फ्रीक्वेंसी निकालने के तरीके। OCR की जो वैल्यू है, OCR की वैल्यू रिलेटिव टू मैक्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, OCR की वैल्यू रिलेटिव टू मैक्स इज गोइंग टू डिटरमिन द ड्यूटी साइकिल। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैंने पहले भी लिखा था, ये दोबारा लिख रहा हूँ, OCR NX, ठीक है, वैल्यू relative to max। ठीक है, where max can either be the actual max कौन से हैं, 2 raised to power 8 या 2 raised to power 16, या फिर it can be OCR NA। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा हमारी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ठीक है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ WGM, ये जो है ये डिटरमिन करेगा मेरा जो WGM की बिट्स हैं वो डिटरमिन करेंगे कि मैक्स है क्या। ठीक है, लेकिन हमेशा जो भी मैक्स की वैल्यू होगी रिलेटिव टू दैट, मैं अगर OCR की वैल्यू सेट करूंगा तो आई विल गेट द परसेंटेज ड्यूटी साइकिल। ठीक है, इस पर कोई, अब सिंपली ये है कि फास्ट PWM भी वही काम कर रहा है और आउटपुट के लिहाज से, और फेस करेक्ट भी वही काम कर रहा है। ठीक है, डूइंग द सेम थिंग, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ्लाइट फर्क है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। ये हमें ड्यूटी साइकिल बता रहा है लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी नहीं बता रहा। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हमें इस इक्वेशन से नहीं पता लग रही। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है वो ये है, अगर मेरी सिस्टम क्लॉक ये है, ये मेरा प्री स्केल वैल्यू है, ये मेरा 8 बिट टाइमर है, तो मेरे जो आउटपुट सिग्नल है ये वाला सिग्नल। ठीक है, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। और यहाँ पे देखें कि हम ड्यूटी साइकिल भी निकाल सकते हैं, ये ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला भी आ गया। स्टैंडर्ड अमूमन अच्छे हम नॉन इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं, तो ये है मेरा। ठीक है, ड्यूटी साइकिल नॉन इन्वर्टेड इज OCR 0A + 1 over 256 into 100। ठीक, तो OCR 0A की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, 255 + 1, यानी कि 255 पे मुझे 100% ड्यूटी साइकिल मिल जाए। ठीक, और OCR 0A की वैल्यू जब 0 होगी तो मुझे एक माइन्यूट वैल्यू मिल रही है जिसको हम 0 कंसीडर करेंगे। ठीक, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे OCR 0A + 1 यहाँ पे आपको। इसी तरह अगर हम फेस करेक्ट की तरफ आए तब गौर करें कि यहाँ पे भी ये हो रहा है। अगर मैं लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना, तो लेट्स से कि जो रेड है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमम तो कांस्टेंट है ना, दिस इज मैक्सिमम 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 मैक्सिमम। ठीक, और हमने कहा था कि पर्पल इज गोइंग टू बी कंपेयर मैच, कंपेयर मैच, कंपेयर मैच, कंपेयर मैच, कंपेयर मैच। ठीक है,
compare match going up, compare match going up, इसको सॉरी compare match going down, ठीक है। सिग्नल में देख लेता हूँ। I'm not sure how it is considering this signal right now. इसको भी फिलहाल देखते हैं। यहाँ देखिए compare match को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। compare match going down पे इसने इसको अप कर दिया, compare match going up पे इसने इसको डाउन कर दिया, compare match going down पे इसने इसको अप कर दिया और compare match going up पे इसने डाउन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये अच्छा इसने क्या किया है कि ये दोनों को कंसिडर कर रहा है, लेकिन दिस इज काइंड ऑफ वियर्ड, दिस शुड हैव रिमेन्ड हियर। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस सिग्नल, इसको मैं रिविजिट करूंगा, ठीक। एनीथिंग बियॉन्ड दिस पॉइंट। एनीवेज ये देख लें, कंपेयर मैच गोइंग डाउन, सेट, कंपेयर मैच गोइंग अप, क्लियर, कंपेयर मैच गोइंग डाउन, सेट, कंपेयर मैच गोइंग अप, क्लियर, ठीक। अब इसको इसने अगर कंसीडर किया है कंपेयर मैच गोइंग अप, जी जी सही, जैसे एक्चुअली ये होना चाहिए मैक्सिमम ये जा रहा है जी, सीयू बताइए जो ऊपर काउंट अप कर रहा है, तो उसके बाद भी इसमें सेट 0 कर देगा, क्योंकि फिर अगले पे उसने दोबारा उस पे 1 होना है ना। हाँ मेरे हिसाब से आई एम जस्ट थिंकिंग, लेट मी जस्ट से, आप ये कह रहे हैं कि एक को वो कंसीडर कर रहा है, एक को वो कंसीडर कर रहा है ऑल्टरनेटिवली। हाँ ये पॉसिबली इस तरह की चीज है। पहली साइकिल में तो 100% है, और उसके बाद भी क्योंकि हमारे पास सी आई थिंक कुछ है नहीं, और उसके बाद भी वो 100% जा रहा है, फिर दूसरे के लिए भी वो 100% है यहाँ तक। या ये असल में इसमें जो ग्रे जोन है ना, वो ये चीज है, ग्रे जोन नहीं है इनफैक्ट। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला सेक्शन है ना, दिस थिंग, दिस पोर्शन, ठीक है, बिकॉज ये जब गोइंग अप होता है मैच करेगा, देन इट शुड डू दिस थिंग। देखिए अगर अब या तो ये है कि ये ऑल्टरनेट ले रहा है, सो इट्स, अगर ये मैक्स होगा, आई थिंक मुझे समझ आ गया शायद क्या है ये, पॉसिबली, ठीक है। आई एम नाउ आई एम हाइपोथेसिस है मेरा ये, ठीक। मेरा ख्याल है ये है कि जब OCR की जो वैल्यू है, ये मैं इसको डेटा शीट पे देखूंगा, जब OCR की वैल्यू जो है लेट्स से 0B की वैल्यू, वो बराबर हो जाती है मैक्स के, ठीक है, लेकिन कोई तुक नहीं बनती, इसको होना नहीं चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं ये देख के बताऊंगा, मेरे हिसाब से दिस सिग्नल should be this thing is what I'm thinking, but this is, I'll get back to you on this thing, but मेरे हिसाब से ये चीज है because it's going up। सर इनमें सी हमारे पास सी और सी डाउन अल्टरनेटिवली नहीं आते, तो अगर ये थर्ड वाला अगर सी डाउन है तो ये पहला वाला भी सी डाउन होगा। ये वाला अगर ये सी डाउन होगा तो आप ये कह रही सी डाउन है, चलिए ये लगे, तो ये क्या होगा, ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये होना नहीं चाहिए, दैट डजंट मेक सेंस। देखिए अगर मैंने इसको फिक्स किया हुआ है ना इस पे, तो मेरी ड्यूटी साइकिल जो है वो फिक्स रहनी चाहिए ना, मैं पीरियोडिक सिग्नल तो नहीं जनरेट। देखें आप तो ये कह रही है ना कि ये करेगा तो उसको मैं मैक्स रखता हूँ, तो आप ये कह रही है कि ये हर सूरत में अगर मैंने ये काम किया और ये फ्लक्चुएट करेगा तो ये 50% ड्यूटी साइकिल का सिग्नल जनरेट करेगा, दैट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने इसको OCR की फिक्स किया हुआ है तो इट शुड रिटेन द वैल्यू, ठीक है, विच इज व्हेन इट्स कैचिंग, उसूल हमारा ये है कि गोइंग अप कंपेयर मैच हुआ है, इट गोइंग डाउन, ठीक है। अब सवाल ये कि ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, आर्ग्यूबली इट्स गोइंग अप एंड दिस इज आल्सो गोइंग अप, एंड देन दिस इज कंपेयर मैच गोइंग डाउन, तो इसने इसको हाई कर दिया, दिस इज कंपेयर मैच गोइंग अप, इसने इसको लो कर दिया। इसका बेस्ट तरीका ये कि इसको एक बार चला के और ऑसिलेटर पे देख लेते हैं कि क्या करते हैं, ठीक है।
बस किस तरह चला के देखेंगे। अगर आप इसको डिसरिगार्ड करें तो आपको बात समझ आ गई। इट्स कंसिस्टेंट विद दिस लॉजिक वी वेंट थ्रू, which is clear OCB on compare match when going counting up, and set kar do compare match if there's a compare match going down. So this is actually doing that. It should do that actually. Uske hisab se. Excuse me. This thing. So mere hisab se this should be this signal. I think that is wrong. I'll get back to you. Like this meets it going up should result in a clear. And nothing happens, and then it meets it going up. This should result in a clear, and the clear should go on to here, this point, and then compare match going down, result in this. Compare match going up, and compare match coming down, and so on and so forth. Going up. Yes, signal. I'm quite sure that this is the signal. That's. So this is from the book, but this is not. ये बुक में है, लेकिन this should be the signal. ठीक, तो ठीक है, बाकी लॉजिक तो वही है। आप देख लें कि ये मैचेस है ना, ये वाले ये पॉइंट्स हैं। कंपेयर मैच गोइंग अप, तो ये लो हो गया। कंपेयर मैच गोइंग डाउन, ठीक है। कंपेयर मैच गोइंग अप, ये देखें। कंपेयर मैच गोइंग डाउन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और गौर करें कि ये जो ड्यूटी साइकिल है, अच्छा इसमें गौर करें कि जो सिग्नल है ना, ये भी आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसकी शायद कहीं में एनिमेशन भी मैं आपको कहीं ना कहीं पड़ी हुई होनी चाहिए मेरे पास। इसमें जो सिग्नल के बॉर्डर्स है ना, वो ये हैं। ये आपका ठीक है, ये आपका सॉरी ये इधर सॉरी ये बॉर्डर है। वैसे ये इतना अच्छा व्यू नहीं है इसका, इसको ये बॉर्डर्स कंसिडर कर रहा है, आप इसको ये भी कंसिडर कर सकते हैं। बात एक ही होगी, इफ यू कंसिडर दिस एज अ बॉर्डर। और इसको अक्सर हम परसीव करते हैं सिग्नल्स के अंदर। आपने देखा होगा कि बीच में एक सिग्नल होता है जो कि चौड़ा हो रहा होता है, पतला हो रहा होता है, बेस्ड ऑन द ड्यूटी साइकिल। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड sort of animation या कोई, मेरे ख्याल में मैंने देखी बहुत होती हैं। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी सर। जी बताएं सर, कंट्रोल मैच अप एंड कंट्रोल मैच डाउन की जो हमारे पास OCR 0 में वैल्यू है वो सेम हो सकती है? इसमें किसकी? OCR कंट्रोल मैच अप एंड कंट्रोल मैच डाउन, हमारे पास दो वैल्यूज होती है ना? हमारे पास तो एक ही वैल्यू होती है। हमारी एक वैल्यू है OCR की। देखिए ये देखिए मेरे एक, ये देखिए OCR की एक वैल्यू है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए ये जो पूरी लाइन है, इस केस में ये OCR की वैल्यू है। ये सर, तो सर अगर जो हमारे पास 255 पे की वैल्यू होगी यहाँ पे, जो हमारे पास पहली वाली पीक है उस पर, तो जो क्लियर हो रही है जहाँ पे ड्यूटी साइकिल, सर वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं? ड्यूटी साइकिल अब देखिए इसको, देखिए ये मैं बताता हूँ क्या इसी स्लाइड पे ना, ये देखिए ये TCNT की वैल्यू बढ़ रही है। ये 0 थी, 1 हुई, 2 हुई, 3 4 5 6 थी। ये नजर आ रहा है आपको? ये जो लाइन है, आपको एरो नजर आ रहा है? यस सर। मैं एक ब्लू कलर इसमें चूज कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो ठीक है। अब मैं जो इंक फॉलो करिएगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू बढ़ रही है, नजर आ रहा है? यस सर। तो ये क्या कर रहा है? इज इट गोइंग अप और गोइंग डाउन? अप।
एक अच्छा फर्ज करें कि इसकी लेट्स से कि इसकी वैल्यू जो है 200 है, लेट्स से, तो यहाँ पे ये 199 200 पे पहुंचा ही है। जब 200 पे पहुंचा तो ये क्या कंपेयर मैच है? यस सर। सो व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर इट? सवाल ये है कि जब ये कंपेयर मैच हुआ है तो उससे पहले क्या हो रहा था? वाज इट गोइंग अप और वाज इट कमिंग डाउन? अप। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर इवेंट है ये वाला, जो कि है कंपेयर मैच। कंपेयर मैच का मतलब सिंपली ये है कि TCNT 0 की जो वैल्यू है वो 200 हो गई है, तो वो इसके साथ मैच कर गई है। लेकिन यस सर। कंपेयर मैच गोइंग अप का मतलब ये है कि व्हाइल इट वाज गोइंग अप, नाउ इट्स गोइंग अप ठीक। अप अप, इट रीचेस 255, नाउ इट्स गोइंग डाउन 254, 253, 252, ठीक है, करते करते जब दोबारा मैच होगा, जब ये 256 55 से मैं नीचे जाऊंगा तो दोबारा 200 आएगा ना, यस सर। तो वो कंपेयर मैच होगा, एंड देन दैट वुड बी कंपेयर मैच, डाउन। ठीक है, गोइंग डाउन। ये तो अगर आप गौर करें, ये जो हमने पीछे पढ़ा था वो यही बताया था कि आउटपुट को क्लियर कर देना है इस मोड में। यस सर। अगर कंपेयर मैच हो व्हेन गोइंग अप, और उसको सेट कर देना है अगर कंपेयर मैच हो व्हेन गोइंग डाउन, और ये वाला इसका इन्वर्स है, तो ये बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है, तो हमें दोनों नजर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। अगर OCR 0 में हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास 255 वैल्यू जिस पे हमारे पास वो मैच होगा, हाँ ठीक है, तो हमारे पास गोइंग अप में जाके 255 पे जब वैल्यू मैच करेगी तब वो क्लियर होगा ना? जी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सर, मेरे हिसाब से ठीक तो है, सब तो क्लियर हो। आप कह रहे हैं कि OCR 0 की हमारे पास एक ही वैल्यू होती है, तो फिर गोइंग डाउन के लिए भी हमारे पास वही वैल्यू होगी? अब ये मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। गोइंग डाउन में वो जब मैच कैसे करेगा? तो वही सर, वही चीज़ मैं पूछ रही हूँ कि अगर हमारे पास तो फिर पता है क्या 255। होगा, देखिए मिसाल देता हूँ आपको ना, इसकी इसकी एक और मिसाल लेंगे, यस सर। उससे शायद आपको समझ आए। let's say कि लेट्स से मेरी OCR की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, ये मेरा OCR है, ये जो लाइन है, यस सर। मतलब इनफैक्ट मुझे लाइन डालने की जरूरत नहीं है, ये लाइन जो है OCR है, ठीक है। अब लेट्स से कि ये कंपेयर मैच हुआ है, यस सर। ये थोड़ा सा मैं इसमें क्लियर नहीं हूँ, सच्ची जो मैं बात बताऊँ आपको, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें। अब ये सवाल ये है कि क्या ये गोइंग अप है या गोइंग डाउन है? यस सर। और यही कंफ्यूजन थी जो अभी हम पिछला कर रहे थे, और हमने इसमें ज्यूम किया था कि अगर इस तरह का केस होगा, लेकिन अब चीज़ ये है कि मैंने अगर फर्ज करें, अब मैं बताता हूँ, मुझे कंफ्यूजन थोड़ी सी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर मैंने OCR फर्ज करें कि मैंने आई एम प्रोड्यूसिंग अ सिग्नल, अच्छा OCR की अगर वैल्यू 0 होगी यस सर। तो दिस शुड correspond to what ड्यूटी साइकिल इक्वल टू क्या क्या ख्याल है? 0%, 0%, सॉरी। ठीक है। अब फर्ज करें कि मैंने मुस्तकिल जो है ये रखी हुई है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने DC 0% करना है, और मैं क्या कहता हूँ OCR 0 कर देता हूँ फॉर X नंबर ऑफ आइट्रेशंस, और मुझे पता है कि मैंने कितनी देर के लिए किया, ठीक है, फॉर X आइट्रेशंस, लेट्स से फॉर 400 cycles I want to have signal which is this thing। मैं क्या करता हूँ OCR 0 की वैल्यू 0 करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू जनरेट हो रही है, अगर ये हाई है और ये लो है, तो मैं 400 साइकिल्स के लिए आई वांट
this signal, this is what I want for 400 cycles. ठीक है? I don't want the data to fluctuate. ये मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, by the way, I'm not saying it categorically. And then let's say कि इस पॉइंट पे आके मैं OCR की वैल्यू जो है वो 128 कर देता हूँ और मैं फिक्स छोड़ देता हूँ. मैंने OCR की वैल्यू 128 कर दी है और अब मैं चेंज नहीं कर रहा. इस पॉइंट से आगे अब क्या हुआ कि ये जो पर्पल लाइन है ये शिफ्ट होके इधर आ गई. ठीक है? तो आई वुड अज्यूम कि ठीक है जी, ये गोइंग डाउन गोइंग अप. ठीक है? तो इस पॉइंट के बाद ये तकरीबन थोड़ा साइकिल चलेगा, फिर ये अप हो जाएगा और इसके बाद से जो है ये 50% ड्यूटी साइकिल पे चलना शुरू हो जाएगा. ठीक है? सो दिस इज हाउ आई सी इट. ठीक है? तो अगर मुझे ना पता हो, आई वुड कंसिडर दिस टू बी दिस थिंग. मैं ये कंसिडर करूंगा कि अगर ये 0 पे है तो मैं अपने से सवाल ही पूछूंगा व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर. This is a question you ask. So what was happening before? Just before it hit 0, it was going down. ठीक है? Just before it was hitting 0, it was going down. फिर जब यहाँ पे आया इस केस में तो फिर यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि going up, coming down, going up, coming down. And alternatively, अगर OCR की वैल्यू जो है वो max के बराबर हो जाती है, तो what was happening just before? Just before it was going up, just before it was going up, just before it was going up. So my understanding is कि अगर OCR 0 की वैल्यू 255 है तो हम कंसिडर करेंगे कि it will only encounter one condition, compare match going up. अगर उसकी वैल्यू 0 होगी तो it will encounter only one condition, compare match going down. और अगर इसकी वैल्यू between 0 and 255 है then वेरी करेगा between going up and going down. और अगर आप सिग्नल को देखेंगे और लॉजिकली भी देखें, क्योंकि कई दफा आपको इस तरह का सिग्नल चाहिए होगा with let's say 0% duty cycle, and then maybe after some time you want a signal for 50% duty cycle, and then maybe you want a signal, continuous signal of 100% duty cycle. It doesn't make sense. तो फिर you want your ACR, और हमने ये claim OCR का है कि जो OCR की वैल्यू होगी relative to max वो आपका सिग्नल होगा. ठीक है? Make sense? Yes sir. ठीक है, जबरदस्त. तो ये चलेगा और ठीक है. मेरा ख्याल है आज के लिए we started. What time did we start at? 2:20. हमारी क्लास कब से कब तक है? 3:40 तक है. So we have some time. I will give, in fact we're almost out of time. ये देख लें कि बच्चों टाइमर 2 और टाइमर 2 and टाइमर 0 are the same for all intents and purposes. टाइमर 0 में जो चीज जहन में थोड़ी बहुत इनमें चेंजेस हैं. इसमें एक तो ये चीज देख लें कि इसके जो प्री स्केल्स थे, ठीक है, वो ये इसके प्री स्केल 8, 64, 56, 256 और 1024 है. ठीक है? टाइमर 2 के अंदर आपके आप गौर करें कि वही मोड्स हैं, लेकिन इसमें जो प्री स्केल्स हैं वो उनमें रेजोल्यूशन ज़्यादा है. तो आप गौर करें कि ये हमारे पास मौजूद नहीं था, तो मेरा ख्याल है 128 भी मौजूद नहीं. तो हमारे पास 2 प्री स्केल्स ज़्यादा हैं इसमें. 128 है उसमें, 128 नहीं है ना हमारे पास. 8, 64, 256, 124. ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास 8, 32 भी है, ये इजाफी है, और 128 इजाफी है. ठीक है? लेकिन इधर हमारे पास ऑप्शन थी. अब इसमें गौर करें कि टाइमर 2 के अंदर आपके पास एक्सटर्नल क्लॉक की ऑप्शन नहीं है. अब गौर कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास
टाइमर 2 के साथ नो external clock. We don't have an option of an external clock with timer 2. ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे मेरा ख्याल है। मैं फिर कल ऐसा करता हूँ कि कल जो है, कल नहीं, मैं आपको भी लैब देता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, या मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे टाइमर 1 को और इन एग्जांपल्स को देख लेंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है टाइमर 1 आई विल टेक ऑन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, so any questions class so far? Are you good? Are you happy? समझ आ रहा है? देखिए, I know कि I'm not on the board, लेकिन under the circumstances I'm trying my best, but I need your feedback and I just need to know कि जी if you understand what's going on, if you find it interesting, if it is making any sense to you, तो आप मुझे थोड़ी बहुत feedback आपकी जो है I would appreciate it. जी क्लास समझ आ रही है? Yes sir. चलो ठीक है, Yes, sir. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया क्लास। मेरा let me just conclude shutting down the recording and then we can call it a day.